गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भारत ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के नवीकरण के लिए $450 अरब देने के अमेरिकी फैसले पर ठीक ही कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ध्यान रहे, 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को $2 अरब की सुरक्षा सहायता स्थगित कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वह अफ़गान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी समूहों पर कारगर कार्रवाई नहीं कर पाया है, ना ही पाकिस्तान अपने यहाँ उनके सुरक्षित ठिकाने नष्ट कर पाया है। दिलचस्प है कि उसी पाकिस्तान को अब बाइडेन सरकार आतंकवाद पर अंकुश लगाने की उसकी क्षमता बढ़ाने के मकसद से यह सहायता देने जा रही है। पाकिस्तान जिहादी आतंकवाद का गढ़ रहा है। उसने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को शरण दी थी। उसने अफ़गानिस्तान पर काबिज होने में तालिबान की मदद भी की। अजीब बात है कि बाइडेन सरकार उसी पाकिस्तान से आज आतंकवाद की नकेल कसने की उम्मीद कर रही है, उसे आर्थिक मदद दे रही है। इससे अमेरिका की सोच और प्राथमिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वैसे अमेरिका ने कहा है कि इस मदद से F-16 लड़ाकू विमानों की क्षमता में अतिरिक्त बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन साथ ही यह भी बताया है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन विमानों की हवा से ज़मीन पर मार करने की क्षमता से मदद मिलेगी। है ना अजीब बात। बहरहाल अमेरिका के इस फैसले ने भारत को ही नहीं, स्वतंत्र प्रेक्षकों को भी चौंकाया है। यह सच है कि हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच नज़दीकियां काफ़ी बढ़ी हैं, फिर भी आपसी रिश्तों को लेकर दोनों देशों के नज़रिए में बुनियादी अंतर है। अमेरिका इस साझेदारी को गठबंधन के संदर्भ में लेता है, जबकि भारत इसे खास क्षेत्रों में साझा हितों पर आधारित ऐसे समझौते के रूप में देखता है, जिससे अन्य क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ साझेदारी बनाने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अमेरिका किसी भी देश के साथ रिश्तों में अपने हितों को तवज्जो देता है, लेकिन जब उसका कोई करीबी देश ऐसा करता है तो अमेरिका को वह पसंद नहीं आता। इससे आपसी रिश्तों में तनाव आने लगता है। ऐसे में यह संभव है कि हावी होने की अमेरिकी आदत और स्वतंत्र नीति पर बने रहने की भारत की जिद के चलते कभी भी बात बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाए। जाहिर है, दोनों देशों को अपने रिश्तों की नज़ाकत समझते हुए सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, मगर फ़िलहाल पहली ज़रूरत F-16 विमानों के लिए पाकिस्तान को मदद देने के फैसले से उबरने की है। यह समझना होगा कि F-16 लड़ाकू विमान हमेशा भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। अगर इतने अहम मसले पर भारत के सुरक्षा हितों को लेकर संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई तो सामरिक साझेदारी के
औचित्य पर सवाल उठना कैसे रोका जा सकेगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधन के साथ अमृतकाल के पहले प्रभात का शंखनाद हुआ। आत्मनिर्भर भारत के अतुल्य सामर्थ्य से गौरवान्वित ऐसे प्रभात का जिसमें 2047 के विकसित भारत के भव्य भविष्य की आभा नज़र आती है। अमृतकाल की राह पर चल रहे देश के कोटि कोटि नागरिकों के असंख्य प्रयासों को और अधिक ऊर्जा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के पंच प्रण का उद्घोष किया। पिछले 20 सालों के सेवा काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, निर्णय और नीतियां में इस पंच प्रण की प्रेरणा दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने जो पहला प्रण देश को दिया वह है हर भारतीय को बड़े संकल्प लेकर आगे चलना होगा। इसके बिना बड़े लक्ष्य नहीं पाए जा सकते। यह युग तकनीक का है। इसी संकल्प के अनुरूप भारत आज 5G नेटवर्क लॉन्च और 5G टेस्ट बेज जैसी सुविधाओं को आकार देकर विश्व के साथ कदम से कदम मिला रहा है। पिछले 8 वर्षों में 2 यूनिट्स से बढ़कर 200 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डेवलप कर भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। यही नहीं, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन की परिकल्पना आने वाले 20 सालों के लिए बनाई गई है। आज भी विश्व में 20% चिप डिजाइनर्स भारतीय हैं और ऐसे ही 85,000 मैन पावर को विशेष प्रशिक्षण देकर दुनिया के लिए एक विश्वसनीय और कुशल साथी के रूप में तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने जो दूसरा प्रण दिया है वह यह है कि हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है। इसकी वजह यह है कि मन के हारने से हार और मन के जीतने से जीत होती है। अगर हमारे मन में गुलामी के अंश होंगे तो हम अपने को दूसरों से कमतर आंकेंगे, जिससे हम कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। भारत ने पिछले 8 साल में कई मोर्चों पर दिखाया है कि हम दुनिया के साथ कदम ताल करने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उनसे बेहतर नतीजे दे सकते हैं। भारत में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से डाकिया आज घरों तक वित्तीय सेवाएं भी पहुंचा रहा है। आधार की मदद से लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित कराया जा रहा है। अंत्योदय की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए बनाए गए भारत के अपने डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को आज दुनिया देख रही है। कोरोना के संकट काल में विदेशी वैक्सीन के आगे स्वदेशी वैक्सीन लगवाना गुलामी की मानसिकता का खंडन है। आत्मनिर्भर भारत की यह 25 साल की विकास यात्रा तभी सफल होगी जब भारत गुलामी और निर्भरता की सोच से आज़ाद होकर दुनिया के सामने अपने खुद के मानक स्थापित करेगा। आज भारत में आधुनिक तकनीक से लैस वंदे भारत ट्रेन और कवच सुरक्षा सिस्टम देश के कुशल इंजीनियर्स द्वारा निर्मित
किए जा रहे हैं। भारत की तकनीकी क्षेत्र में श्रेष्ठता और आत्मनिर्भरता विश्व पटल पर स्थापित हो रही है। स्टॉप।